नमस्कार विद्यार्थियों, हम 12वीं क्लास की हिंदी साहित्य में जो सरयू किताब है उसका जो छठा पाठ है पद्माकर जी का गंगा स्तुति, जो गंगा लहरी नामक ग्रंथ से उन्होंने लिया है। उनकी जो गंगा लहरी है ये जीवन के अंतिम समय जब इन्हें कुष्ठ रोग हो जाता है तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए, मिटाने के लिए इन्होंने गंगा की आराधना की और वहाँ पर रहकर स्तुति की और उसी को अपनी रचना में डाला है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले पद्माकर जी के बारे में। रीतिकाल के अंतिम लोकप्रिय आचार्य व कवि हैं ये। रीतिकाल तो आपको बताया हुआ है, ये 4 काल है जिसमें आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। ये तीसरा काल है रीतिकाल, जिसमें हम ये कह सकते हैं मध्यकाल के जो 2 काल आते हैं मध्यकाल में, भक्तिकाल और रीतिकाल, उनमें ये आते हैं। रीतिकाल में एक नियम, परंपरा, एक पथ था, उस पर चलना होता था। तो यहाँ भी यही बात है। ये रीतिबद्ध कवि थे जो आचार्य भी थे और कवि भी थे। तो यहाँ पर ये अंतिम लोकप्रिय आचार्य और कवि रहे हैं। इनकी जन्म की बात करें तो 1753 ईस्वी में बांदा जिला जो उत्तर प्रदेश है उसमें इनका जन्म माना जाता है। और मृत्यु की बात करें, निधन की बात करें तो 1833 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका निधन होता है। वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या है? प्यारेलाल, यानी प्यारेलाल भट्ट इनका वास्तविक नाम है। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम है मोहनलाल भट्ट। और जाति की बात करें तेलंग ब्राह्मण, दक्षिण में जो तेलंग ब्राह्मण रहते हैं उसी संप्रदाय से ही संबंधित है, उसी जाति से संबंधित है। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने छंद रचना शुरू कर दी थी। कहने मतलब जितनी आपकी अवस्था है उस अवस्था में इन्होंने ये ग्रंथ, ये छंद बनाने शुरू कर दिए थे। पन्ना नरेश हिंदुपति के गुरु रहे हैं, यानी पद्माकर जी को पन्ना नरेश हिंदुपति ने अपना गुरु माना और गुरु मानकर उनको सम्मान देकर अपने पास भी रखा। पद्माकर ने सागर नरेश अप्पा साहब को एक छंद सुनाया था जिस पर प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ राव जी ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार स्वरूप दे दिया था। यानी वो छंद इन्हें इतना पसंद आया कि पद्माकर जी को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का, कहने के मतलब है उस समय राजा अगर किसी पे प्रसन्न हो गया ना तो उसकी तो फिर पोबारा है, मौज है। तो यहाँ एक छंद सुनाया था। बिहारी जी को भी आपको पता है राजा जय सिंह ने हर एक छंद के लिए 1 स्वर्ण मुद्रिका दी थी और 713 कहते हैं उन्होंने 2 ही सुनाई हैं जिसमें 713 उनको स्वर्ण सिक्के मिलते थे। फिर बात करते हैं आश्रयदाता अर्जुन सिंह, हिम्मत बहादुर, जयपुर नरेश, महाराणा भीम सिंह, उदयपुर नरेश, दौलतराव, ग्वालियर, इनके आश्रय में रहे हैं। कहते हैं कि जो पद्माकर जी है ना वो राजा की तरह रहते थे, ठाट बाट हर प्रकार की सुविधा, क्योंकि देखो 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रिका मिलती है, वो राजा से कम होगा क्या फिर। तो हर प्रकार की शान शौकत थी इनके पास में। कहते हैं एक बार अपना पूरा दल बल लेकर निकले तो पास वाले पड़ोस के राजा को डर लगने लगा कि कहीं ये आक्रमण नहीं कर दे। कौन सा राजा है? जब बातचीत हुई, वापस पता चला, संधि वार्ता कर ली उन्होंने तो कि इतनी सेना देख के नहीं, हमें तो युद्ध नहीं करना है। तब उन्होंने कहा मैं तो एक गायक हूँ, कवि हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ, लेकिन रहते थे शान शौकत से, हर प्रकार की सुविधा थी, पालकी से जाते थे, सेना इनके साथ में होती थी। कहने मतलब है कि हर प्रकार की सुख सुविधाएँ थी। रचनाओं की बात करें तो हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचीसी, गंगा लहरी, राम रसायन, प्रताप सिंह वीरदावली, आलीजा प्रकाश, रसमंजरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और राम रसायन जो है वो वाल्मीकि रामायण का ही अनुवाद है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी हुई है, इन्होंने फिर किस में, ब्रज भाषा में
अनुवाद किया है। ब्रज भाषा के प्रमुख कवि है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे कि रचनाएं याद कैसे करें। देखो, एक है प्रबोध 25, एक याद कर लेना कवि 25, कली 25, कली 25, एक गंगा लहरी है, एक यमुना लहरी है, ये इन्हीं की है, इन्हीं की रचनाएं हैं ये सभी। फिर एक हिम्मत बहादुर विरदावली है, एक प्रताप सिंह विरदावली है। दो विरदावलियां याद करनी है आपको, एक हिम्मत बहादुर विरदावली, एक प्रताप सिंह विरदावली। दो लहरी याद करनी है आपको, एक गंगा लहरी है और एक यमुना लहरी है। दो 25 याद करनी है आपको, एक कली 25 है, एक प्रबोध 25 है। इस प्रकार से आप रचनाएं याद करोगे तो रचनाएं याद होगी। इसके अलावा पद्मावरण, जगत विनोद, राम रसायन, आलीजा प्रकाश, रसमंजरी। राम रसायन तो आपको अपने आप याद हो जाएगी, अलग से बताई गई है क्योंकि ये तो अनुवाद है, संस्कृत में जो लिखी गई थी वाल्मीकि जी द्वारा, उसको वापस इन्होंने अनुवाद करके लिखा था और उसका नाम लिखा था राम रसायन। तो यहाँ पद्माकर जी, जिन्होंने यहाँ पर अपने को गंगा स्तुति में गंगा के महत्व को प्रदर्शित किया है। जहाँ 5 कविताएं हैं, उन 5 कविता में हमें यही बताया जाएगा गंगा का यश के बारे में, गंगा किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ है, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, उसके बारे में, यानी कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। साथ में गंगा किस प्रकार से, यानी सभी देवताओं से उसे सर्वश्रेष्ठ बताने की भी कोशिश की गई है, सर ऊपर रखने की, सर्वोपरि रखने की कोशिश की है। तो जीवन के अंतिम समय जब इन्हें कुष्ठ रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग के निवारण के लिए इन्होंने ये गंगा लहरी लिखी थी, ध्यान रखना ये चीज भी। तो पद्माकर जी के बारे में हम आगे उनकी जो कवित हैं उन कवित को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, अब ये जो गंगा स्तुति है, इस गंगा स्तुति में पद्माकर जी ने शुरुआत में गंगा के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, गंगा की उत्पत्ति के बारे में बताया कि गंगा कहाँ से उत्पन्न हुई है। आपको पता है कि गंगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी के तो कमंडल, विष्णु जी के चरण में और शिव जी की जटाओं में, इस प्रकार से अपना स्थान बदलती रही है। यानी पहले ब्रह्मा जी ने अपने सिद्धियों के द्वारा, अपनी तपस्याओं के द्वारा गंगा को अपने कमंडल में लिया था। फिर गंगा भगवान विष्णु के चरणों में जाती है अपना आराध्य मानने के कारण, और फिर जब भगीरथ तपस्या करता है अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, फिर शिव जी से वो कहते हैं कि गंगा जब धरती पे अवतरित हो उस समय आप अपनी जटाओं में उसे बांध लेना, क्योंकि गंगा का उस लोक से, यानी वैकुंठ लोक से अगर पृथ्वी पे आएगी तो सीधा ही पार करके दूसरे लोक में चली जाएगी। तो शिव जी ने उसको अपनी जटाओं में बांध लिया। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती रही है, और वहाँ से भगीरथ जहाँ जहाँ चला था उस रास्ते पर चली थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही बात की विधि के कमंडल की सिद्धि है, प्रसिद्धि यही, ये बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी की यानी सिद्धियों के द्वारा उनकी कमंडल में निवास करने वाली हो आप, यानी ब्रह्मा जी की सिद्धियों के रूप में कमंडल में निवास करने वाली हो। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है, और भगवान विष्णु, हरि मतलब विष्णु, यहाँ विधि मतलब ब्रह्मा जी, और भगवान विष्णु के चरणों के प्रताप की लहर हो, उनके जो पंकज रूपी यानी कमल रूपी जो चरण हैं उनके प्रताप की लहर हो आप। कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल की, गिरीश कहते हैं भगवान शिव को। तो यहाँ विधि ब्रह्मा जी, हरि,
विष्णु जी और गिरीश शिव। तो कहते पद्माकर जी कहते हैं कि आप भगवान शिव के शीश के मध्य में, जटाओं के मध्य में विराजमान रहती हो, मंडल की माल तत्काल अघर, और उन जटाओं से मालती माला की तरह तुरंत पाप को नाश करने वाली हो। यानी आप क्या करते हो, पाप को तुरंत खत्म कर देती हो। तो यहाँ पर तीनों का वर्णन कर, तीनों देवताओं के बारे में बता दिया कि ब्रह्मा जी के लिए सिद्धियों का योग है, भगवान विष्णु के प्रताप की लहर है, और भगवान शिव की जटाओं में प्रभावित होने वाली मालती माला के समान है, जो तुरंत पाप को हर लेती है। फिर देखिए, भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, भगीरथ जिसके वंश में जो कहने का मतलब उद्धार करने के लिए भगवान, यानी भगीरथ ने अपने वंश का उद्धार करने के लिए इनकी तपस्या की थी, और इसकी तपस्या से ये जो गंगा जी हैं वो प्रभावित होकर उसका आशीर्वाद देकर धरती पे आती है शिव जी के माध्यम से। और फिर जहाँ जहाँ भागीरथ जाता है, यानी रथ लेकर जिस रास्ते पे जाता है उस पर रथ को सुपन्य पथ यानी पवित्र पथ करने वाली हे गंगा माता, आप इन भगीरथ के रथ के पीछे चलकर उस पथ को, उस रास्ते को पवित्र बनाने वाली हो गंगा माता। जनु जप जोग फल फेल की फहर है, यानी जो जनु ऋषि ने जो तपस्या की थी, योग किया था, जो साधना की थी, उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल के स्वरूप आप प्राप्त होने वाली उस फल के प्राप्त, यानी उस फल के रूप में प्राप्त होने वाली हो। यानी जो तपस्या जनु ऋषि ने, जब तो जाह्नवी कहते हैं, गंगा को जाह्नवी कहते हैं क्योंकि जनु ऋषि ने तपस्या करके उनको अपनी पुत्री के समान माना। तो उनके तपस्या और योग के परिणाम स्वरूप आप उस फल के रूप में प्राप्त हुई थी। क्षेम की शहर गंगा रावरी लहर है कि आप सभी का कल्याण करने वाली हो, सभी का कल्याण करने वाली। गंगा की भेदभाव नहीं करती है, यानी चाहे पापी आया ना तो भी वो उसका उद्धार करने वाली है। अन्य देवता तो लेखा जोखा रखते हैं कि भी इतने पाप किए हैं, हम तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते हैं, लेकिन गंगा माता सबका उद्धार करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है। कलिकाल को कहर है, कलिकाल के लिए, कलयुग के लिए क्या है, कहर के समान है। जमजाल को जहर और यमराज के लिए जहर के समान। जमजाल मतलब यमराज के जो जाल हैं उन जाल के लिए ये जहर के समान है। तो यहाँ गंगा के अवतरण से लेकर उस गंगा के प्रभाव के बारे में बताया गया है, क्योंकि यहाँ हमें पता है गंगा का संबंध ब्रह्मा जी से है, विष्णु जी से है, महेश शिव जी से है और भगीरथ से है, जनु ऋषि से है, इनसे संबंध बताया है। और कलयुग और यमराज, इनके लिए क्या है, कलयुग के लिए कहर और यमराज के लिए क्या है, यमराज के जालों का जो बंधन होता है उससे मुक्ति दिलाने वाली जहर के समान है, क्योंकि ये मुक्ति दाता है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। तो इस कलयुग में उद्धार करने वाली एकमात्र जो बताई गई है, सभी पापों को नाश करने वाली, वो गंगा है। तो इस पद में आपको ये लोग मिलेंगे और इन लोगों के संबंधित इनका संबंध है वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये पहला पद था जिसमें हमने गंगा के इनसे संबंध यानी विधि दिया है ब्रह्मा जी का, ठीक है ना। इनको क्या कहा गया है, हरि, और इनको क्या कहा गया है, गिरीश, ठीक है ना। ये तीन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अब दूसरा जो कविता है वो सुनिए पहले। जमपुर द्वारे लगी तीन में के वारे देव, को है ने रखवारे ऐसे वन के उजारे हैं, कहे पद माकर तिहारे प्रण धारे ते हो, करी अब भारे सुर लोक को सिधारे हैं, सुजन सुखारे करे पुण्य
उजियारे अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। काहो ने न तारे तीन गंगा तुम तारे और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। एक तो यहाँ पर कविता है। कवित छंद का मतलब क्या होता है? कवित छंद एक वर्णिक छंद है और जिसमें 31 वर्ण होते हैं और ये मनहरण कर जो कवित है, मनहरण कवित है जिसमें 31 वर्ण होते हैं। 8 8 8 7 पर यति होती है और कभी 16 15 पर यति होती है। तो दोनों यति चलती है। एक तो आती है 8 8 7 पर और एक आती है 16 15 पे। ठीक है, यहाँ 16 15 पर यति आ रही है तो ये भी है। जमपुर द्वारे लगे तीन में केवारे को है ने रखवारे से मन क्यों जा रही है। यमपुरी के द्वार पर अब तो क्या हो गए? ताले लग गए हैं। तीन में केवारे मतलब यमपुरी पे ताले लग गए कि तुम्हारे पास आते ही पाप समाप्त और सीधा वैकुंठ लोक में चला जाता है, स्वर्ग नगरी में चला जाता है। तो अब लोग नरक लोक जाने से तो पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त कर लिए, वहां क्या हो गई है? ताले लग गए। कवि की कल्पना देखिए कि गंगा के सानिध्य में आने के बाद में सभी लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। अब जो यमपुरी होगी वहां पर क्या होगा? वहां पर तो ताला लग जाएगा। को है न रखवारे से वन के उजारे। अब कोई रखवाला भी नहीं है क्योंकि जब कोई आता जाता नहीं है तो रखवाला कौन होगा? और ऐसी स्थिति होगी जैसे वन के उजड़ जगह हो, उजाड़ जगह जहां पर कोई आता जाता नहीं। वन का जो उजड़ जगह होती है, जहां पर उजाड़ होता है, वहां ऐसी स्थिति होगी कोई आता जाता ही नहीं वहां पर। अब वहां कोई आता जाता नहीं, ऐसी स्थिति ही है। तो यमपुरी की स्थिति बताइए, पहले यमलोक की स्थिति बताइए है क्या हो गया है। गंगा के अवतरण के बाद, गंगा की इस धरती पे आने के बाद यमपुरी की हालत कैसी हो गई है? यमपुरी पर ताले लग गए हैं, वहाँ कोई रखवाले भी नहीं हैं और वहाँ ऐसी स्थिति होगी जैसे कोई उजाड़ जगह हो। वन का जो उजड़ जगह होती है, उजाड़ जगह होती है, वहाँ पर ना कोई आता है ना कोई जाता है। कहे पद्मा कर तिहारे प्रण धारे त्यऊ करी अब भारे सुर लोक को सिधारे है। माता आपने तो प्रण कर रखा है। क्या प्रण कर रखा है? कि आपने तो प्रण कर रखा है कि इस लोक में जितना भी भार मतलब पापी लोग हैं उनको सीधा ही कहाँ भेज देना है? स्वर्ग नगरी में। सुरलोक मतलब स्वर्ग नगरी। उस स्वर्ग नगरी में, स्वर्ग लोक में भेजने के लिए आपने प्रण कर रखा है कि आपने ये प्रतिज्ञा कर ली है, ये प्रण कर लिया है कि इस धरती में जितने भी लोग हैं उन सबको मैं स्वर्ग नगरी में भेज दूंगी। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति पतित कतारे भाव सिंधु ते उतारे। कि सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, भाई जो सज्जन व्यक्ति है जो अपने पुण्य अपने कर्मों के माध्यम से सीधे कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग लोक। क्योंकि उनके लिए तो आसान है, क्योंकि वो तो अच्छे कर्म करते हैं, हमेशा से भगवान का भजन करते हैं, हमेशा ही उन्होंने सभी का भला किया है, परोपकार किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है। वो तो बहुत आसानी के साथ में अपने पुण्य के बल पर, उन पुण्य के उजियारे के बल पर कहाँ चले जाते हैं? स्वर्गलोक में चले जाते हैं। लेकिन जो पापियों से भी पापी, पापियों से पापी यानी बहुत पापियों की जो लाइन लगी है, आपने उन्हें इस भव सागर से उन्हें उद्धार कर दिया है, उतार दिया है। कहने मतलब है सीधा ही आपने स्वर्ग नगरी भेज दिया है। इन पापियों से भी पापी, इन जो नीच व्यक्ति है, दुष्ट है, बहुत पाप किए हैं, लेकिन आपके सानिध्य में आने के बाद में उसके सारे पाप धुल गए हैं, जिसके कारण वो सीधा ही कहाँ चला जाता है? इस भव सिंधु को, भव सागर को पार करके वो सीधा स्वर्गलोक वैकुंठ धाम चला जाता है। काउन ने न तारे तीने गंगा तुम तारे हैं। यहाँ पे तारे तारे आए और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं।
ऊपर वाले दोनों तारों का अर्थ तो एक ही, उद्धार करना। देखिए, काहू न तारे तेने गंगा तुम तारे हैं, कि किसी भी देवताओं ने जितने लोगों का उद्धार नहीं किया है, हे गंगा माता आपने उनसे भी ज्यादा लोगों का उद्धार कर दिया है। यानी सभी लोग, सभी देवताओं मिलकर जितना उद्धार नहीं किया है, आपने अकेले ने उतने लोगों का उद्धार कर दिया है। और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यहाँ जितने तुमने उद्धार किए हैं, जितने लोगों को तुमने पार किया है, उतना इस आसमान में तारे नहीं है, नक्षत्र नहीं है। नक्षत्र बोलते हैं तारों, तो इस आसमान में उतने नक्षत्र नहीं है, उतने तारे नहीं है। तो यहाँ तारे तारे दो बार आए ना। तारना होता है उद्धार करना, और दूसरा तारे का अर्थ होता है नक्षत्र। तो यहां यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा है ही, कौन सी ये रस मिलेगा आपको? भक्ति रस मिलेगा। यानी यहां भक्ति रस, ब्रज भाषा, यहां पे यमक अलंकार है इस नीचे वाली पंक्ति में। जब भक्ति रस हो तो माधुर्य गुण मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको अनेक प्रकार के, जैसे अनुप्रास वगैरह है, इसमें अलंकार मिल रहे हैं। तो ये भक्ति रस से संबंधित था। इसमें हमने कवि पद्माकर जी ने जो गंगा के प्रभाव को बताया, गंगा के प्रभाव से इस धरती पे क्या होने लगा है, इस धरती पे नहीं यमलोक पर भी उसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो वो बताया गया है। यमलोक है, स्वर्ग नगरी है, और 3 लोक बताए। उन तीनों लोकों में, यहाँ 3 लोकों का, एक स्वर्ग नगरी का, यमलोक का, और एक अपने धरती का, तीनों ही यहाँ पर वर्णन बड़ा ही सुंदर किया है। धरती पे जितने भी पापी लोग हैं उन सबका उद्धार गंगा माता कर रही है। दूसरा था जिसमें हमने ये भी पढ़ा है, इसका विशेष में अपने ध्यान रखना है कि भक्ति रस, माधुर्य गुण, ब्रजभाषा, कवि छंद और यमक अलंकार का, यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। ठीक है, देखिए अब गंगा स्तुति का जो तीसरा कवित है, कुरम पे कोल, कोल्हू पे सेंसम कुंडली है, कुंडली पे फबो फेल सुफल हजार की, कहे पद माकर त्यो फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु सूर्य नायक है, शंभु पर ज्योति जटा जुट है अपार की, शंभु जटा जुटन पे चंद की छुट्टी है छटा, चंद की छटान पे छट्टा है गंगाधार की। यहाँ पद्माकर जी ने एक क्रम बताया है गंगा को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पहले ये क्रम समझेंगे और ताकि वो आराम से समझ में आ जाए। सबसे ऊपर बताया कछुआ, कि कछुए के ऊपर वराह टिका हुआ, इन कछुआ के ऊपर वराह है, और वराह के ऊपर शेषनाग कुंडली मारे हुए बैठा है, और शेषनाग की कुंडली के ऊपर शेषनाग के फन है, वो क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। और शेषनाग के फन के ऊपर जो ये धरती माता है, अपनी धरती है, वो सुशोभित हो रही है, और धरती के ऊपर कैलाश पर्वत सुशोभित हो रहा है, और कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी बैठते हैं। आपको वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वो जो देवताओं के जो नायक है शिव जी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। शिव जी के ऊपर जो जटाएं हैं उनकी, वो भी अत्यधिक सुशोभित हो रही है, और शिव जी की जटाओं के ऊपर यहाँ चंद्रमा होता है, वो चंद्रमा अपनी छटा बिखेर रहा है, सुंदरता बिखेर रहा है, अपनी चांदनी बिखेर रहा है, और उस चंद्रमा के ऊपर गंगा है। तो गंगा को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश की है। अब यहाँ एक एक बात पढ़ते हैं हम। कुरम पे कोल, कुरम कहते हैं कछुए को, कौल कहते हैं वराह को। कछुआ अवतार लिया है भगवान ने, वराह अवतार भी भगवान ने लिया है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो मत्स्य अवतार भी लिया है, कछुआ अवतार भी लिया है, वराह अवतार भी लिया है। तो उनमें से ये दो तो बताइए कि कुरम पे कोल, इन कछुए के ऊपर कौन है? वराह।
कोल्हू पे शेष कुंडली है और वराह के ऊपर कौन है? शेषनाग कुंडली मारे हुए बैठा है। यहां बताया गया है कि कछुए के ऊपर, यहां ये कछुआ है, कछुए के ऊपर कौन बता रहा है? वराह। और वराह के ऊपर शेषनाग कुंडली मारे हुए बैठा है। और इस शेषनाग की कुंडली के ऊपर, कुंडली पे फबो फेल सुफल हजार है, और इस शेषनाग की कुंडली के ऊपर 1000 फन हैं, वो सुशोभित हो रहे हैं। इन शेषनाग अपने 1000 फनों को फैला रखा है, वो अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, अत्यधिक शोभायमान लग रहे हैं। कहे पद्मा करते फन पे फबी है भूमि, और शेषनाग के फन के ऊपर ये भूमि यानी अपनी जो धरती माता है वो भी बड़ी ही सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है, आलीशान लग रही है। भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की, और इसके ऊपर जो कैलाश पर्वत है वो कैलाश पर्वत भी बड़ा सुंदर शोभित हो रहा है। इन इस धरती की शोभा कौन बढ़ा रहा है? वो अपने आप। कैलाश पर्वत सबसे सुंदर, सबसे शोभायमान फब रहा है। फबना अपा ना मारवाड़ी में फब्बे, तो फब्बे के मतलब चोखो लगे, बढ़िया लगे, शोभा दे रहा है, सुंदरता प्रदान कर रहा है। रजत पहाड़ पे शंभु सूर्य नायक है, और कैलाश पर्वत पे कौन बैठते हैं? महाराज देवों के देव शिव जी। अपने जो शंकर बाबा है, भोले बाबा है, वो यहाँ पर कैलाश पर्वत के ऊपर बैठते हैं। वो भी क्या है? रजत पहाड़ पर शंभु सूर्य नायक है, देवताओं के जो नायक हैं वो यहाँ पर शोभायमान हो रहे हैं। शंभु पर ज्योति जटा जुट है अपार की, और शिव जी के ऊपर जो जटाएं हैं वो बड़ी ही सुंदर शोभित हो रही है। शंभु जटा जुटन पे चंद की छुट्टी है छटा, और शिव जी की जटाओं के ऊपर चंद्रमा बड़ा ही शोभित हो रहा है, बड़ा ही सुंदर अपनी जो छटाएं हैं, अपनी 16 कलाएं हैं वो बिखेर रहा है। तो जो शिव जी की जटाएं हैं उन जटाओं पर चंद्रमा अपनी छटाएं बिखेर रहा है, और चंद्रमा की जो छटाएं हैं उन छटा पर यानी उनकी जो शोभा है, उसकी चांदनी है, उस चांदनी के ऊपर से गंगा सबसे ऊपर कौन बताया जा रहा है? गंगा। तो उन गंगा सबसे ऊपर ही ऊपर शोभित हो रही है। उसकी जो छटा है, गंगा की जो शोभा है वो इन सबसे सर्वोपरि है, यानी एक दूसरे को ऊपर घोषित करते हुए लास्ट में उसका उद्देश्य गंगा को सर्वोपरि घोषित करना है, और उसने यहाँ पर ये कार्य किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसका उद्देश्य ही है, यानी पद्माकर जी का उद्देश्य है कि सर्वश्रेष्ठ गंगा को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना है। तो एक के बाद एक क्रम बनाया है, जिसमें पहले उन्होंने कछुए के ऊपर वराह के ऊपर शेषनाग कुंडली मारे बैठा है। शेषनाग की कुंडली के ऊपर शेषनाग के जो 1000 फन है वो शोभित हो रहे हैं, और शेषनाग के फन के ऊपर धरती शोभित हो रही है, और धरती के ऊपर कैलाश पर्वत शोभित हो रहा है, और कैलाश पर्वत के ऊपर शिव महाराज शिव हैं, जो सभी देवताओं के देव हैं, वो शिव जी वो शोभायमान हो रहे हैं। और शिव जी के ऊपर शिव जी की जो जटाएं हैं वो भी एक अत्यधिक सुंदर लग रही हैं, और उन जटाओं के ऊपर चंद्रमा अपनी 16 कलाएं बिखेर रहा है, और उन 16 कलाओं के ऊपर गंगा अपनी छटा बिखेर रही है, अपनी अद्भुत सौंदर्य बिखेर रही है। तो यहाँ सर्वोपरि घोषित किया गया है, तो ये तो बहुत ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा यहाँ पे ब्रज है, भक्ति रस है, माधुर्य गुण है, कवित्व छंद है। इसके अलावा आपको इसमें अनुप्रास अलंकार मिलना ही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये एक दूसरे पर सर्वोपरि यानी जो अपनी पौराणिक मान्यता है उस पौराणिक मान्यता को बताएगा। किद्वंती है, कोई कहता है कि कछुए के ऊपर धरती टिकी हुई है, कोई कहता है वराह के ऊपर टिकी हुई है, कोई कहता है शेषनाग के ऊपर टिकी है। तो इन तीनों को इन्होंने सम्मिलित रूप करके यहाँ बताने की कोशिश की है। ठीक है।